नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपके सामने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प देने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस पेपरों से उठाए गए क्वेश्चन है और आपको इन क्वेश्चनों में करने में काफ़ी दिक्कत रहती है। तो देखिएगा भाई, ये मत सोचना कि कॉपी और पेन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, बस ये समझना कि आपको कितने अच्छे से समझाया जा रहा है। पढ़ाया नहीं जा रहा है, कितने अच्छे से समझाया जा रहा है। अगर आपको समझ में आए तो आप छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। बस 5 मिनट पढ़ कर देखो। 5 मिनट पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो जा सकते हो, अगर समझ में आए तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए भाई, पहले बता दूं, हमारे पास देखिए इतना अच्छा तरीके से कोई कैमरा नहीं है जो आपको क्लियरिटी अच्छी तरीके से दी जाए। वीवो का मोबाइल है, जैसी क्लियरिटी आती है हम ऐसी क्लियरिटी आपको देते हैं। बस इतना है, कंटेंट अच्छा समझाते हैं, आप पढ़कर एक बार समझने की कोशिश करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला भैया। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ये वाला। इसके स्थान पर हमें संख्या ढूंढनी है। इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए सबसे पहले जब भी हमारे पास इस प्रकार क्वेश्चन होता है तो हमने देखा कि इस वाली 3 और 5 से मिलकर 64 बनया है और 5 और 4 से मिलकर 64 बनया, 4 और 2 से मिलकर 64 बनया और 4 और 6 से मिलकर क्या बनया, 64 बनया। मतलब 6 और 4 से मिलकर क्या बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपने देखा होगा कि जैसे कि देखो आप 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं और 8 8 का वर्ग करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आप यहाँ से करते हुए आओ तो आपने देखा 3 है, 3 प्लस के 5 करोगे तो कितना हो गया आपका, 5 और 3 कितना हो गया भैया, 8 हो गया। और 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। जो उनसे ये वाला आ चुका है। उसी प्रकार से आप 5 और 4 को जोड़ गए तो 5 हो गया, 5 प्लस के 9, 5 प्लस के कितना हो गया आपका, 4 हो गया। 5 4 कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। और 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 कितने हो जाते हैं आपके, 81 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 2 है, 2 प्लस के कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर कितना हो गया, 2 प्लस के 4 6 हो गया। और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया आपका, 36 हो गया। इसी प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा 6 हो गया, 6 प्लस के 4 हो गया, 6 4 कितना हो गया भैया, 10 हो गया। और 10 का स्क्वायर करेंगे 10 ढाई कितना हो गया आपका, 100 हो गया। अब मैंने स्क्वायर करना, वर्ग करना, सब चीज़ें आपको सिखा रखी है जो कि 100 आपका राइट आंसर है। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये चीज़ें प्ले लिस्ट में मिलेंगी जो कि मैंने ये सिखा रखी है कि किसी का भी स्क्वायर किस प्रकार से निकालें और किसी का भी स्क्वायर हम ये देखेंगे ये किसका स्क्वायर है और हमें ये कितने पर प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, सब चीज़ मैंने आपको करा रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 2 नंबर के तौर पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा भी है आपका, ये वाला है। इसके स्थान पर हमें संख्या ढूंढनी है तो आपको कुछ नहीं करना। आप देखोगे कि या तो इनको जोड़ लो, जोड़ने के बाद क्या हो रहा होगा, ये संख्या बैठ होगी। अगर पहला डाउट रहता है कि इनको जोड़ कर देखो ये संख्या बैठ रही नहीं बैठ रही, तो भैया जब हमने जोड़ कर देखा तो ये वाली संख्या तो हमारी नहीं बैठ रही। क्या हमने इनको गुणा करके देखा तो ये वाली संख्या बैठ रही है, नहीं बैठ रही। क्या हमने इनको गुणा करने के बाद, मतलब गुणा करने के बाद या हमने ये वाली संख्या 8 और 4 यहाँ रख के देखी, ठीक है भाई, और 7 हम पीछे रखेंगे, 2 आगे रखेंगे तो 27 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में भी है। पर आपका डाउट रहेगा सर 3 और 5 कहाँ गए, तो भाई ऐसा भी हम कर नहीं सकते। तो इसका एक ही डाउट है, क्या है कि इसका 3 है, 3 गुणा कितना हो गया, 8 हो गया, 8 गुणा कितना हो गया आपका 4, 3 8 4 और डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तीनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 24 चौक 96 होते हैं और 96 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। देखिएगा 48 इस प्रकार से ये 48 आ चुका है। क्या हम किस इसे कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। कितना हो गया, 5 हो गया, गुणा 7 हो गया, गुणा कितना हो गया, 2 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 2 हो गया। 7 पंजे 35, दूनी कितने हो गए आपके, 70 हो गए। 70 डिवाइड बाई 2 कितने हो गए आपके, बताइए जल्दी से, 35 हो गए। और 35 हमारा यहाँ आ जाएगा किसकी जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह, और 35 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। मतलब सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिख रहा है, हमें इसके स्थान पर क्या ढूंढनी है, संख्या ढूंढने की क्या संख्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है कि 6 8 3 से 51 कैसे बचा, 15 और 4 5 से 65 कैसे बना। तो कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। देखिएगा अगर मैं आपको क्या है कि बिल्कुल आसानी से समझाता हुआ चलूंगा
मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें समझाता हुआ चलूंगा तो आपकी क्लास हो जाएगी ज़्यादा लंबा, पर मेरा काम है जल्दी से समझाना, तो कुछ मत करना आपको। कितना ये 6 है, वो 6 गुणा कितना कर देना आपको, 8 कर देना। जैसे कि 6 गुणा 8 करोगे तो 8 8 छंग कितने होते हैं आपके, 8 छंग होते हैं आपके कितने, 48। और 48 में प्लस के कितना करोगे, 3 करोगे तो 48 प्लस के 3 कितने हो जाते हैं भैया आपके, 51 हो जाते हैं। जिस प्रकार से ये वाली लाइन होगी इसी प्रकार से हमने देखा 15 है, 15 गुणा 4 करेंगे, 15 चौका कितना हो गया आपका, 60 हो गया। और 60 प्लस के 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका 20 हो गया। 20 20 गुणा का 5 करेंगे, 20 पंजे कितना हो गया आपका, 100 हो गया। और 100 में प्लस के 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, जो कि हमारा किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। मतलब इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है भैया, यहाँ पर क्या संख्या होगी। अब यहाँ पर संख्या निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, छोटा सा एक पॉइंट समझना है। क्या समझना है कि हमें यह देखना है कि 4 और 3 से मिलकर 49 कैसा बना, 5 और 4 से मिलकर 81 कैसा बना। जिस प्रकार से 3 से मिलकर 49 बना, इसी प्रकार 5 और 4 से मिलकर 81 बना, इसी प्रकार 7 और 4 से मिलकर क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 3 करो, 3 प्लस के 4 करो, मतलब 3 और 4 को क्या करो तो जोड़ दो, कितना हो गया, 4 3 7 हो गया। और 7 का बस कुछ मत करो, 7 सत्ते कितना हो जाता है आपका, 7 सत्ते 49 हो जाता है। देखो 49 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा 5 है, 5 प्लस के क्या कर दो, 4 कर दो, 5 4 कितना होते हैं, 9 होते हैं। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 कितना हो गया हमारा, 81 हो गया। इसी प्रकार से हमारा 7 है, 7 प्लस के कितना हो गया, 4 हो गया, 7 4 कितना हो गया, 11 होते हैं। और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 11 कितने होते हैं, 121 होते हैं। और 121 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की जगह तो 121 आ जाएगा, पर 121 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपका कितने 4 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए समथिंग 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। पहले ही मैं आपसे बता दूं, जो आपकी थंबनेल में क्वेश्चन बने हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी आप सारे क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में दीजिएगा, बिल्कुल सिक्योर तरीके से। और ना तो फिर बाद में यही कराने पड़ेंगे, तो आपको क्या कमेंट में उनका आंसर दो, 2 का भी दो, 3 का भी दो, जितने का भी दे पाओ आप उनका आंसर जो थंबनेल में बने हुए हैं उनका फोटो खींच कर रख लेना और उनका करके देखने की कोशिश करना, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी ही आते हैं। वो तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नवाचक संख्या चिन्ह कौन सा, ये वाला है, इसके स्थान पर हमें संख्या होगी। तो भैया अगर आप 5 से 7 तक जाओगे, 7 से 11 तक जाओगे तो क्वेश्चन मारते जाओगे। होने के लिए तो ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो हमने देखा कि हमारी सीरीज जब भी हमारी बिल्कुल सीक्वेंस सीरीज चलती है इस प्रकार से, जैसे 5 7 11 15 16 कुछ ऐसी संख्या आती, तो हम उसे क्या कर लेते हैं, एक फॉर्म में बना लेते हैं, जो कि आपकी किस प्रकार की होती है, लाइन वाली फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने करा कितना कर दिया, 5 कर दिया, 5 को मैं कितना कर दिया, 7 कर दिया, 7 को मैं कितना कर दिया, 11 कर दिया। और 11 के बाद हमारा क्या है, आगे संख्या हमें लानी है। मतलब यहाँ तो है, हमें क्या संख्या लानी है, कौन सी, यहाँ पर है। तो हमने देखा 5 से 7 तक पहुँचने के लिए हमें कितना करना पड़ा, प्लस के 2 करना पड़ा। और 7 से 11 तक पहुँचने के लिए हमें कितना करना भैया पड़ा, प्लस के 4 करना पड़ा। और 4 से अगर संख्या पहुंचने के लिए हमने देखा 2, मतलब यहाँ 2 बढ़ा, फिर इसके बाद 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। और 16 6 कितने हो जाते हैं भैया आपके, 16 6 हो जाते हैं 17। अब आप सोचोगे सर ऐसा तो क्या पता गलत जा रहा हो, पर हमें इसे एक प्रकार से और समझा कर दिखा दो, क्या पता हमारा उस प्रकार से भी, क्या पता उस तरीके से भी सही चला जाए। तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ देखो 2 का अंतर है तो यहाँ भी 2 का अंतर ही होना चाहिए, प्लस के 2 तो प्लस के 2 होना चाहिए बिल्कुल लास्ट वाली सीरीज में। तो इस प्रकार से 17 आपका राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भैया इसमें ही प्रश्नवाचक है, एक कौन सा वाला है, ये वाला। इसके स्थान पर क्या संख्या, कहने का मतलब है कि 5 7 3 4 को मिलाकर 99 बैठेगा, 6 7 2 को मिलाकर 114 बैठेगा। और इसी प्रकार से 9 3 5 7 से, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या बनेगी। तो भाई कर सकते हो, क्यों कैसा कर सकते हो, तो बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये वाली संख्या देखोगे, अगर देखिएगा मैं आपको इसमें घुमा फिरा कर नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट करो कि 5 है तो 5 का स्क्वायर करो, कितना होता है आपका बताइए जल्दी से। 5 का स्क्वायर करोगे, देखो 5 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, प्लस के क्या करना है 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, प्लस के कितना हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर, और प्लस के कितना हो जाएगा आपका, कितना हो गया 5, 5 के बाद 7 3 और 4 का स्क्वायर।
सबका स्क्वायर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि 5 पंजे कितने होते हैं आपके 25 होते हैं, 7 सत्ते कितने होते हैं 49 होते हैं, 3 ते कितने होते हैं 9 होते हैं, और 4 चौक कितने होते हैं 16। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना बैठेगा आपका 99 ही बैठेगा, चाहे आप जोड़ कर देख लेना तो 99 बैठेगा। इसी प्रकार से आप 6 का कितना होता है आपका, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 7 सत्ते 49, 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, और 5 का स्क्वायर होता है 5 पंजे 25। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 114 ही बैठेगा। इसी प्रकार से जैसा हमारा ये वाली संख्या स्क्वायर करने पे बैठी, इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। कितना, 9 का वर्ग होता है 9 9 81 होता है, प्लस के 3 का वर्ग होता है 3 3 9 होता है, और प्लस के 5 का वर्ग होता है 5 पंजे 25, और 7 का वर्ग होता है 7 सत्ते 49। अगर हम इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बैठेगा भैया 164 बैठेगा। आप जोड़ कर देख लेना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दो, चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको कुछ मिल ही रहा है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही कहता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या होगी, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है आपका ये वाला, इसकी जगह भी क्या संख्या होगी। तो बस आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जगह निकालने के लिए आप इस क्वेश्चन को जब करोगे न बैठोगे तो आपको बहुत ही झंझट का सामना करना पड़ेगा, अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर रखे ज़्यादा तो। अब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं भी इस क्वेश्चन को करने बैठा था तो मैं भी क्या था कि मैं भी गुणा भाग जोड़ घटा सब करके देखी। मैंने क्या काम करा, इसमें से इसको घटा कर देखा, फिर मैंने इसे जोड़ कर देखा। अब आप सोचो इसे जोड़ने के बाद 16 कैसे आ सकता भाई, आ सकता कैसे, क्योंकि 3 4 1 मतलब कितना 341 और 521 को जोड़ के मैंने ये देखा कहीं 16 का वर्ग तो नहीं है, इन दोनों को घटाकर मैंने ये देखा किसी का वर्ग तो नहीं है। हमने ये देखा कि लास्ट वाली संख्या से 1 कट गया, 4 है तो 2 हो गया, और 5 है तो 2 कम हो गया। फिर हमने इनमें देखा तो इस प्रकार से नहीं हुआ, मतलब इसमें मैंने काफ़ी लॉजिक लगाया पर यह क्वेश्चन नहीं हुआ। पर अंचे की मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, वो क्या आया कि मैंने क्या काम करा, 3 करा, प्लस के 4 करा, प्लस के 1 करा, प्लस के फिर 5 करा, और प्लस के 2 करा, प्लस के 1 करा। मैंने डायरेक्ट देखा 4 3 7 होते हैं, 7 तरह कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, 13 2 कितने होते हैं आपके भैया 15 होते हैं, 15 कितना होता है आपका 16 होते हैं। मैंने देखो वाह 16 आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से मैंने कुछ नहीं करा, 6 करा, 6 प्लस के 1 करा, 1 प्लस के 3 करा, प्लस के 8 करा, प्लस के 1 करा, प्लस के 6 करा। जब मैंने इनको सबको जोड़ कर देखा तो मैंने देखा कि 25 है, 25 आएगा। तो मेरा डाउट खत्म हुआ और मैंने क्या काम करा, इसी प्रकार से ये वाली संख्या कर ली, 4 प्लस के 5 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 6। भाई अब जोड़ लेना, तो हमने देखा 5 4 कितने होते हैं 9, 9 2 कितने होते हैं 11, और 11 3 कितने होते हैं आपके 14, 14 2 कितने होते हैं 16, और 16 6 कितने होते हैं भैया आपके, बताइए जल्दी से। 16 6 कितने होते हैं आपके 22 ही होते होंगे, 16 17 18 19 20 21 22, 16 6 22 ही होते हैं। ठीक है, 16 6 होते हैं आपके 22, और 22 ही हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 22, और 22 ही हमारा ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई यहाँ भी प्रश्नवाचक है तो इसके स्थान पर हमें क्या संख्या होगी, बस कुछ नहीं करना। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के हमें पता है, या तो 5 और 6 से मिलकर 12 बनने होगा, और 4 और 3 से 4 बनने होगा, या 5 4 2 से मिलकर 18 बनने होगा, 6 3 3 से मिलकर 27 बनने होगा। मतलब या सीरीज ऐसा चल रही होगी या सीरीज ऐसा चल रही होगी। कहने का मतलब ये है कि सीरीज जहाँ तक उम्मीद है ऐसे ही चल रही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ ज़्यादा संख्या होती है, उधर को देखते हुए चलना। ठीक है, ज़्यादा संख्या को देखते हुए चलना। हमने देखा यहाँ मतलब 1 2 3 बैठ रहे हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 बैठे हैं, मतलब यहाँ पर कोई संख्या ना कहीं संख्या होगी। तो हमने देखा कितना, हमने देखा 5 है, 5 प्लस के हमने 4 जोड़ा, 5 4 कितने होते हैं भाई 9 होते हैं, और 9 में हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 18। ये तो हमारा डायरेक्ट ही आ गया। फिर हमने इसी प्रकार से हमने देखा 6 है, 6 नहीं भाई प्लस होगा ना, 6 प्लस के 3 कितना हो गया आपका 6 प्लस के 3 9 हो गया, और 9 में मल्टीप्लाई कितने करी 3 की करी तो 9 थे कितने हो गए आपका 27 हो गए, बढ़िया है। इसी प्रकार से हमने देखा 12, 12 प्लस के 4 कितने होते हैं 12 4 कितने होते हैं आपके 16, और 16 गुणा, यहाँ तो कोई संख्या नहीं है जो हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ हमने क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क, और बराबर में हमारा कितना 96। अब भैया या तो 16 छंग डायरेक्ट होते हैं आपके 96, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हो 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब सी में। या आप करना चाहो तो 16 गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लो, और बराबर कितना है 96, और एक्स का एक्स यहीं छोड़ दो, और 96 बटे कितना हो गया 16, और 16 छंग 96, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। आप चाहो तो इस प्रकार से भी
कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसकी पार्ट 2 बनवाना चाहते हो, देखिए वो मिस्टेक हो गया थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोलते हो काफ़ी समय हो गया। अगर आप पार्ट 2 बनवाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, प्लीज़ कमेंट में बता देना है कि हाँ सर हमें पार्ट 2 चाहिए, और आप अगला चैप्टर के बारे में बताओ कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।